Hello everyone, I am Alok Utpal, Faculty of Commerce, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर हाजिर हूँ जो कि है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में पढ़ाया जाता है सेमेस्टर 6 में इकोनॉमिक्स। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इकोनॉमिक्स है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके स्कोप क्या क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि किसी भी ह्यूमन का, किसी भी पीपल का वांट्स आर अनलिमिटेड, नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। मतलब कि उसके डिजायर जो उसके नीड्स हैं, उनके वांट है क्या है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी आदमी का नेचर होता है कि उसको जितना भी मिलते जाए उसका मन नहीं कभी भरता, वो और चाहता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमन वांट नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। पर उस ह्यूमन के नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस मतलब संसाधन चाहिए। तो उस नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है, वो एक सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ह्यूमन वांट नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स यही कहता है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी पीपल अपने नीड्स और वांट्स को इस तरह पूरा कर सके कि रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये कहता है इकोनॉमिक्स। ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बोला गया है। हम लोग एकदम बेसिक से आते हैं, इसका हिस्ट्री क्या क्या, कैसे कैसे इकोनॉमिक्स का ग्रोथ होते गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका जो है वो ग्रीक वर्ड कहा जाता है ओइकोनोमिया। क्या है? ओइकोनोमिया। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये ग्रीक वर्ड है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट रीड इन एंशियंट ग्रीस। सबसे पहले कब ये रीड किया गया? एंशियंट, प्राचीन ग्रीस में किया गया, जो कि है एरिस्टोटल द ग्रीक फिलोसफर जो है टर्न इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक हाउस होल्ड मैनेज, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो क्या है? इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट का एक साइंस है, बट विद अ चेंज ऑफ टाइम एंड प्रोग्रेस। मतलब समय के साथ साथ जो चेंज हुआ, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन में जो जैसे जैसे प्रोग्रेस आना स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैन चेंजेस, आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एक इवोल्यूशनरी चेंजेस आया इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में नोटिस किया गया एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब 18वीं सदी के लास्ट में एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया 18th सेंचुरी। इन्हें एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से कहा जाता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि मिली हुई है इनको। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इट इज अ साइंस दैट इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन। मतलब कि हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस, वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे यूज किया जाए, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। मतलब कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेल्थ पे लाके छोड़ा। क्या है इकोनॉमिक्स या वेल्थ? साइंस ऑफ वेल्थ। क्या इकोनॉमिक्स एक वेल्थ सब्जेक्ट मैटर है, और इस वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे यूज किया जाए,
इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड किया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। एक इकोनॉमिस्ट आए, अल्फ्रेड मार्शल, जो काफी पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी मैनकाइंड ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को स्टडी करता है। कैसे करता है? तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स स्टडीज नॉट ओनली द वेल्थ। इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ को स्टडी नहीं करता है, ये क्या, वेल्थ जो सेंटर्ड जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको भी स्टडी करता है। इन्होंने एक स्टेप और आगे बढ़ गया इकोनॉमिक्स की। एडम स्मिथ ने कहा था कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वेल्थ को स्टडी करता है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि वेल्थ रिलेटेड, वेल्थ सेंटर्ड जितने भी एक्टिविटीज हैं इकोनॉमिक उसको भी स्टडी करता है। एक स्टेप और इन्होंने आगे बढ़ा। धीरे धीरे और आगे समय बढ़ता चला गया। अब जब मॉडर्न पीरियड आया, मॉडर्न समय में इकोनॉमिक्स का रियलिस्टिक डेफिनेशन को डिफाइन किया, रियलिस्टिक डेफिनेशन दिया गया इन सोशल लाइफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैंने अभी बताया क्या कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन के वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, अनचाहा है। बट मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर स्केयर। मतलब कि उस वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसकी कमी है, स्केयर्स है, उनकी मात्रा की कमी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मॉडर्न समय में जो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, कहता है कि हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस को, लिमिटेड रिसोर्सेस जो है हमारे पास, उसको कैसे यूज करना है टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ मैन। मैन के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज करना है, ये इकोनॉमिक्स स्टडीज में कहा जाता है। ये मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक्स को डिफाइन कहा गया। मॉडर्न टाइम में इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक है लियोनेल रॉबिन्स, जो कि इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ants and square means which have alternative uses। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस, एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप किसके बीच में, जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसके जो एंड्स, ह्यूमन रिलेशनशिप में एंड्स एंड स्केयर में, मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जो कमी है, उनके रिलेशनशिप के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडीज करता है, जिसका उस स्केयर्स मींस का, उस रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूज हो। ठीक है, कहता है ये इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस। ये क्या, एक सोशल साइंस है। ये स्टडीज करता है कि हाउ पीपल परफॉर्म economic activities and how they try to satisfy unlimited wants by proper the use of limited resources। क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। वो स्टडीज करता है कि पीपल कैसे परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करता है बाय प्रॉपर लिमिटेड यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके अपने प्रॉपर वांट्स को, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, ये इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने को ये इकोनॉमिक्स का सोशल साइंस में कहा गया है। ठीक है, हम लोग डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज
टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द डिफरेंट पीपल। मतलब कि इकोनॉमिक्स को सोसाइटी में कैसे यूज करना है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको कैसे यूज करके, कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से उसको रिसोर्सेज को यूज करके ह्यूमंस अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना ही इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब आते हैं कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। आइए देखते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। स्कोप है कि कहते हैं कि इकोनॉमी इज सोशल साइंस इकोनॉमिक्स डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग। जो इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस है, वो क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डील करता है, मेज पढ़ा उसके बारे में बताता है। कहता है कि 1% डे टू डे मनी अर्निंग एंड मनी स्पेंडिंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, पेरेंट अफेक्शन एंड नर्सिंग सर्विसेज फॉर देयर चिल्ड्रन नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो मनी के बारे से, मनी से रिलेटेड है, सिर्फ उसी के बारे में पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स में। ये पेरेंट अफेक्शन हो या कोई चिल्ड्रन को ऐसा सर्विसेज दो, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या, मॉनेटरी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें इकोनॉमिक्स का स्कोप है। आगे क्या है, रिसोर्सेज आर नीडेड टू सेटिस्फाई पीपल। रिसोर्सेज का काम क्या है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूज ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको कैसे यूज करना है, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्या है, एक वेल्थ का, एक पैसे का विज्ञान है, एक अर्थ का विज्ञान है। ठीक है, तीसरा है पीपल वांट्स आर अनलिमिटेड। पीपल के वांट्स अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द वांट्स आर स्केयर। लेकिन उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसकी कमी है। तो इकोनॉमिक्स जो डिस्कस करता है कि पीपल कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सके, उस स्कियर्स मी टू सेटिस्फाई वांट टू बेस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब अपने किस काम को प्रायोरिटी दे के अपने, क्योंकि स्केयर तो रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। तो इस तरह से उसको मैनेज करना कि उसके वांट्स की जो प्रायोरिटी हो उसका पूरा हो जाए। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है कि द स्कार्सिटी ऑफ इम्पोर्टेंट इज द कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस रिसोर्सेज के स्कार्सिटी को कैसे कंसिडर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। आगे है पीपल वांट्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। Again, currency, banking system, public finance, trade also is economic activity. Economic discuss the issues. Besides, how economic development of the country is achieved through means of economic planning, including subject matter. कहता है कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ये क्या है, पीपल का वांट्स से रिलेटेड है। करेंसी हो, बैंकिंग सिस्टम हो, पब्लिक फाइनेंस हो, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो इकोनॉमिक्स ये सब जो इश्यूज हैं इस पर डिस्कस करता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री को कैसे अचीव किया जाए, कैसे इकोनॉमिक प्लान किया जाए, ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड है। आगे है इकोनॉमिक डिस्कस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंडिकेटर प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम। इकोनॉमिक आल्सो डिस्कस द वैल्यू जजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड बिहेवियर। क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या है, करेंसी, बैंकिंग, पब्लिक, ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी है इकोनॉमिक उसके बारे में डिस्कस करता है कि किसी भी प्रॉपर उसका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनके जो एक्टिविटीज हैं उसको क्या, उसके कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। इकोनॉमिक्स इस वैल्यूएबल चीज को, एक्शन को, बिहेवियर को डिस्कस करता है। ये जो सब्जेक्ट मैटर का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, जिसके बारे में स्कोप है इकोनॉमिक्स का। ये था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे सबसे पहले थे इन द डेली लाइफ ऑफ पीपल। डेली लाइफ ऑफ पीपल में इकोनॉमिक्स से क्या इंपॉर्टेंस है।
तो कहा जाता है कि कभी किसी भी पर्सन का, किसी भी आदमी का बिना इकोनॉमिक्स का जीवन पॉसिबल नहीं है। कहता है पीपल आर कंफर्म विथ मैनीफोल्ड वांट टू देयर डेली लाइफ बट रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दिस वांट्स आर लिमिटेड। कहता है पीपल के वांट्स अनलिमिटेड है बट उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो बाय स्टडिंग इकोनॉमिक्स वी कैन नो यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अल्टरनेटिव वांट्स टू बी ऑफ प्रायोरिटी। तो कहता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टडी इसलिए करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, किस तरह से अल्टरनेटिव यूज करें जो अल्टरनेटिव वांट्स को उसके प्रायोरिटी के हिसाब से अचीव किया जा सके। ठीक है, क्या कहता है आगे, इन द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, इकोनॉमिक्स, इसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी पीपल के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करके वांट्स को सेटिस्फाई करना, ये क्या है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसके लिए। मतलब कि मैक्सिमम आउटपुट गेन करना, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है इन स्टेट मैनेजमेंट, कहते हैं इसमें टू नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज indispensable to manage the economic and development activities of state। किसी भी इकोनॉमिक स्टेट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी भी बैंकिंग सिस्टम हो, टैक्स सिस्टम हो, इंडस्ट्रियल हो, ट्रेड पॉलिसी, किसी भी चीज़ को लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। सोशल वर्कर के लिए भी इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, सोशल वर्कर जैसे कि नॉलेज चाहिए इकोनॉमिक टू सॉल्व द प्रॉब्लम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एक्सपेंस, ये सब क्या है, सोशल प्रॉब्लम है। इस चीज़ को बारे में जानने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। टू द लेबर लीडर्स ऑफ द वर्कर्स शुड हैव टू नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स फॉर इम्प्रूविंग द बार्गेनिंग कैपेसिटी। देखिए, जो भी लेबर के लीडर हैं, लोग कैसे भी, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी क्या है, उनकी जो यूनियन है, किसी भी काम को, किसी भी जो भी डिस्प्यूट होंगे, उनको बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी क्या है, इसके लिए इकोनॉमिक्स इसके लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को कैसे पूरा करना, ये पूरा क्या, किसी के उसको किसी भी लीडर जो यूनियन है, वो यूनियन के लीडर हैं, कैसे भी किसी लेबर के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हेल्प पहुंचाते हैं, क्या मांग, सब बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे ये था टोटल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इकोनॉमिक्स देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आज के लिए बस इतना है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम लोग लेकर आने वाले हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।